श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। अथ भाद्रशुक्ला एकादशी कथा। बोले श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, भादव के शुक्ल भादों में शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है, उसके देवता कौन है, क्या पुण्य है और उसकी क्या विधि है, इसको आप विस्तृत वर्णन कीजिए। श्री कृष्ण महाराज बोले, हे युधिष्ठिर, मैं तुम्हें महापुण्य फल को देने वाली वामन एकादशी स्वर्ग मोक्षदायिनी कथा का वर्णन करता हूँ, सुनिए। हे राजन, इसी एकादशी को जयंती भी कहते हैं, जिसके श्रवण मात्र से सभी पापों का क्षय होता है। पापियों का पाप हरने और मोक्ष देने में इससे उत्तम कोई दूसरा व्रत नहीं है। इसलिए मेरे में लगे रहने वाले वैष्णव भक्तों को शुभ गति प्राप्त करने के वास्ते यह व्रत करना चाहिए। भाद्रपद में जिसने वामन भगवान की पूजा की, उसने तीनों जगत की पूजा की और वे निसंदेह बैकुंठ में चले जाते हैं। भादव के शुक्ल पक्ष में जिन्होंने कमल नयन वामन भगवान की कमलों से जयंती एकादशी के दिन पूजा की, उनके द्वारा तीनों जगत तथा तीनों सनातन देवों की पूजा होती है। इसलिए इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इसके करने पर फिर कुछ करना बाकी नहीं रह जाता, क्योंकि इस दिन शयन करते हुए भगवान अपनी करवट बदलते हैं, इसलिए इसे लोक परिवर्तनी भी कहते हैं। युधिष्ठिर जी बोले, हे भगवान जनार्दन, मुझे बड़ा संशय है, उसको सुनिए। हे देवों के देव, आपने क्यों शयन किया और करवट बदली, और क्यों आपने बलि असुर को पकड़ा है? चातुर्मास के व्रत करने वालों को इसकी विधि का वर्णन करिए। हे जनार्दन, ब्राह्मणों ने संतुष्ट होकर क्या किया वह भी कहिए। हे प्रभु, आपके सो जाने पर मनुष्य क्या करते हैं, इसको आप विस्तार से कहकर मेरा संशय दूर करिए। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, आप इस पाप हारिणी कथा का श्रवण करिए। त्रेता युग में बलि नामक एक पवित्र दानव हुआ। वह मेरा भक्त मेरी भक्ति में परायण होकर अनेक जप तपों से मेरी नित्य अर्चना करता था। सदा ब्राह्मणों को पूजन करने वाला, नित्य ही यज्ञ कर्म को करने वाला था। किंतु इंद्र के द्वेष से उसने देवलोक भी जीत लिया। जब उस महात्मा ने मेरे दिए हुए इस देवलोक को भी जीत लिया, तब देवताओं ने मिलकर सलाह की कि भगवान के पास हम सब लोगों को यह सूचित करने के लिए जाना चाहिए। तब देव और ऋषियों को साथ लेकर इंद्र मुझ प्रभु के पास आया। उस पृथ्वी पर जाकर इंद्र ने सिर से स्तुति की तथा बृहस्पति व अन्य देवताओं के साथ मेरी अनेक बार पूजन की। तब मैंने पंचम वामन रूप से अवतार लिया, जो बहुत भयंकर तथा ब्रह्मांड रूपी ही था। तब से सत्यवादी उसको मुझ बालक ने जीत लिया और यह बात प्रसिद्ध हुई। युधिष्ठिर जी बोले कि हे महाराज, आपने वामन रूप धरकर किस प्रकार उस असुर को जीता? हे देवेश, आप विस्तार से मुझे इस कथा का वर्णन करिए। श्री कृष्ण बोले कि जब बलि से मैंने बालक रूप धारण करके यह मिथ्या प्रार्थना की कि हे राजन, आप बड़े दानी हैं, इसलिए आप मुझे 3 कदम भूमि का दान करिए। आप 3 कदम भूमि का दान करिए, उससे तीनों लोग दिए हो जाएंगे, इसमें विचार न करिएगा। इतना सुनकर उसने मुझे त्रिपदा भूमि दान किया। मेरा त्रिविक्रम शरीर संकल्प मात्र ही से बढ़ने लगा। भूलोक में चरण, भुवरलोक में घोड़े और स्वर्गलोक में कटी को रखकर महरलोक में उदर धारण किया। जनलोक में हृदय, तपोलोक में कंठ, सत्यलोक में मुख स्थापित कर ऊपर की ओर सिर किया। चंद्र, सूर्य, सारे ग्रह, तारागण, इंद्र, देव, शेषादिक नाग, इन सबों ने अनेक प्रकार की वैदिक स्तुतियों से मुझ भगवान की अनेकों प्रार्थनाएं की। तब मैंने बलि का हाथ पकड़कर कहा, हे राजन, एक पैर से मैंने पृथ्वी, दूसरे पैर से ऊपर के लोक रोक लिए।
हे अनग, अब तुम तीसरी कदम भूमि के वास्ते मुझे और स्थान दो। यह सुनकर राजा बलि ने मेरे तीसरे पैर की भूमि की जगह अपना मस्तक आगे कर दिया। तब मैंने उसके मस्तक पर एक पैर रखा। हे राजन, उस मेरे भक्त दानव को मैंने पाताल में फेंक दिया, फिर भी उसे विनीत जानकर बहुत प्रसन्न हुआ। तब उसे मानने देने वाले वैरोचनी बलि को मैंने कहा, हे बले, मैं तुम्हारे निकट निवास करूँगा। भाद्र शुक्ला एकादशी के करवट बदलने के दिन मेरी एक मूर्ति बलि का आश्रय लेकर विराजमान होती है, दूसरी मूर्ति में क्षीर समुद्र में शेष के पृष्ठ पर होती है। हे राजन, जो कार्तिकी पूर्णिमा तक शयन करती हुई रहती है, इसलिए हे राजन, महापुण्य, पवित्रा और पाप हारिणी इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस दिन सोते हुए भगवान अपना अंग परिवर्तन करते हैं। इस दिन त्रिलोकपति भगवान का पूजन करें, चांदी और चावल के साथ दही का दान करें, रात्रि जागरण करें तो वह मनुष्य मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार हे राजन, जो भोग और मोक्ष को देने वाली तथा पाप नाश करने वाली एकादशी को करता है, वह देवलोक में जाकर चंद्रमा के समान शोभित होता है, और जो इसकी पापनाशनी कथा का श्रवण करता है, वह मनुष्य सहस्र अश्वमेध यज्ञ के फल को प्राप्त करता है। यह श्री स्कंद पुराण का कहा हुआ भाद्रपद शुक्ल परिवर्तनी एकादशी का महात्म्य पूरा हुआ। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।